ये बात उस वक्त की है जब आप हुजूर के सख्त दुश्मन थे, और उस वक्त मैं कलमा पढ़ चुका था, उस वक्त मैं मुसलमान हो चुका था। और फिर काफिरों ने आग गर्म करके मुझे लिटा दिया था दहकते हुए अंगारे पे, और मेरी पीठ जल गई, और मेरी पीठ की चर्बी पिघलने की वजह से उनकी आग बुझ गई। मैं बेहोश हो गया और दिन गुजर गया। शाम को जब मुझे होश आया है, उस वक्त भी मेरी ज़बान पे मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा के नारे मौजूद हैं, या रसूल अल्लाह के नारे मौजूद हैं। ये दाग बीमारी के दाग नहीं है, ये दाग मोहब्बत रसूल के दाग है, ये दाग इश्क़ रिसालत के दाग है, ये दाग वफादारी के दाग है, ये दाग मरफ़त के दाग है, ये दाग मोहब्बत के दाग। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी देर पहले कुरान शरीफ था? तो शायद के पिछले रमज़ान में हम कुरान शरीफ की तिलावत किए थे। इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता। जब इल्ला माशाल्लाह मैं निकाल दिया तो एक्सेप्शनल लोग हो सकते हैं जो रोज़ाना पढ़ते होंगे, लेकिन आम तौर से पिछले रमज़ान में हम तिलावत किए होंगे, और फिर सामने 7-8 दिन के बाद रमज़ान है, तो फिर हम लेके कुरान शरीफ बैठ जाएंगे। ये ट्रेजेडी और एक अलमिया हिस्सा है कि पूरी दुनिया को इमामत का मनसब जो अता किया गया, वो मुसलमानों को ये जिम्मेदारी मिली कि मुसलमानों को इमामत का मनसब फ़कत 5 वक्त की नमाज की इमामत की बात मैं नहीं करता। जब कुरान हमारा इमाम था, पूरी दुनिया के कायद हम थे। कुरान से इस कदर मोहब्बत और उल्फत, अल्लाह अकबर, कि सुफ़ा की दरसगाह पे कुरान का नुज़ूल हो रहा है, और मेरे प्यारे आका जहां हैं, जब जब जैसी जरूरत पड़ रही है, जिब्रील वहीं तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर मक्का में है, जिब्रील की आमद मक्का में हो रही है। हुजूर जिद्दा में है, जिब्रील जिद्दा में आ रहे हैं। हुजूर ताइफ में है, जिब्रील ताइफ में आ रहे हैं। हुजूर तबूक में है, जिब्रील तबूक में आ रहे हैं। हुजूर बदर में है, हजरत जिब्रील बदर में आ रहे हैं। हुजूर उहुद में है, जिब्रील उहुद में आ रहे हैं। अरब के किसी खित्ते में मेरे आका हो, जिब्रील की आमद वहां हो रही है। यहाँ तक के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरा में है, जिब्रील की आमद वहां हो रही है। उस्ताज़े ज़मन आला हजरत के मजले भाई हजरत अल्लामा इमाम हसन रज़ा बरेलवी कहते हैं कि बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ के। ये सिदरा से बार बार आना जिब्रील का क्यों हो रहा है? क्योंकि यार से मिले बगैर तो जिब्रील को भी चैन नहीं आ रहा है ना। तो बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ के। इमामुद्दीन भाई नाशरी पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ, अच्छा माशाल्लाह। हाँ, अभी मदीना शरीफ से ये वापस आए हैं इमामुद्दीन रज़वी साहब क़िबला, और इनका चैनल भी जो नाम है, माशाअल्लाह रज़वी दूल्हा, अल्लाह इनको सलामत रखे इमामुद्दीन रज़वी साहब क़िबला को। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हज़रत जिब्रील की आमद वहाँ हो रही है, लेकिन कुरान जितना उतर रहा है, अभी कुरान का नुज़ूल जारी है, लेकिन जितना उतर रहा है हुज़ूर सहाबा को सुना रहे हैं, और सहाबा याद भी कर रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन जो कारी और हाफिज है वो कौन है? हजरत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर ने इरशाद फरमाया उबई इब्ने काब, और मैं तो कहता हूँ कि करोड़ों सलाम हो हजरत फारूक आजम पे कि जब तरावीह की जमात कायम किया हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो इमाम बनाया है तो हजरत उबई इब्ने काब को इमाम बनाया। कयामत तक तरावीह की इमामत जितने लोग करेंगे और मेहराब जितने लोग सुनाए ना, सबका सवाब हजरत उबई इब्ने काब को भी मिलता रहेगा। हाफिजों के पढ़ने का सवाब, कारियों की तिलावत का सवाब, इतने बेहतरीन हाफिज कुरान हजरत उबई इब्ने काब। आका फरमाते हैं कि कुरान सीखना है तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद से आकर सीखो, उबई इब्ने काब से सीखो, उसैद इब्ने हुज़ैर से सीखो, मुआज़ इब्ने जबल से सीखो, अम्मार इब्ने यासिर से सीखो, अबू बकर सिद्दीक से सीखो, उमर फारूक से, उस्मानी गनी से, हजरत अली से, हजरत अमीर मुआविया से। ये सब सहाबा का नाम ले रहा हूँ। और आज एक अलमिया ये है साहब कि हमारे बच्चों को सहाबा का नाम याद नहीं है। किस माहौल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर 10 सहाबी का नाम पूछ दिया जाए बड़े बड़े मजमा में, यहाँ तो 100 लोग हैं साहब, अभी 1-2 रोज पहले हजारों जहां तक निगाह जा रही थी, पब्लिक ही पब्लिक थी। वहां मैंने सिर्फ तकरीर के रौ में मैंने ज़िमनन पूछ दिया कि स्टेज को छोड़ के आप पब्लिक से कोई बताए कि हजरत फारूक आजम का मज़ार कहाँ है और फारूक आजम कहाँ आराम कर रहे हैं।
तो अब वहां लोग कंफ्यूज हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि जन्नतुल बकी में, मदीना शरीफ में, हालांकि फारूक आजम उसी सब्ज गुंबद के नीचे हुजूर के पहलू में आराम कर रहे हैं। पहलू मुस्तफा में जहां अबू बकर है वहीं हजरत फारूक आजम भी हैं। तो कम से कम 10 सहाबी का नाम भी तो अपने बच्चों को याद करा दे। मेरा बेटा न्यूटन का मोशन ला जानता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का रूल ऑफ रिलेटिविटी E = mc स्क्वायर, सापेक्षता का सिद्धांत उसे पता है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ उसे पता है, मैथमेटिक्स के फार्मूले उसे पता है। मेरी बेटी को बॉलीवुड के एक्ट्रेस का नाम, न जाने कितने एक्ट्रेस का नाम याद है, लेकिन काश कि मेरा बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक को पढ़ता, हजरत फारूक आजम को समझने की कोशिश करता। और मैं तो डंके की चोट पे सीना ठोक के कहता हूं कि दुनिया के तमाम फरमा रवाओं को एक तरफ रखो और मेरा उमर इब्न खत्ताब एक तरफ है, दुनिया के तमाम कमांडर्स एक तरफ और मेरा खालिद बिन वलीद एक तरफ है, दुनिया के सारे मुदब्बिर एक तरफ और मेरा अमर इब्न आस एक तरफ है। आप जानते क्या है साहब, सहाबा हमारे आइडियल हैं, सहाबा हमारे स्टार हैं, ये हुजूर के कंपेनियंस हैं, मेरे आका के दोस्त हैं। मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं, असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, ऑल माय कंपेनियंस आर जस्ट लाइक स्टार। मेरे जितने सहाबा हैं सब आसमानी हिदायत के सितारे हैं। हमने किसको अपना स्टार मान लिया? ये बॉलीवुड के नाचने और गाने वाले को हमने अपना स्टार मान लिया, ये हमारे रोल मॉडल हो गए। याद रखिएगा, हम किसी बॉलीवुड के नचनिया सलमान को नहीं जानते, हम फकत मदीना के सलमान फारसी को जानते हैं, मदीना के सलमान फारसी को जानते हैं, हुजूर के गुलाम सलमान को जानते हैं, नबी के आशिक सलमान को जानते हैं, हम सहाबी हजरत सलमान को जानते हैं। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ, काश कि मेरी कौम का जवान सहाबा को अपना आइडियल मानता और सहाबा की जिंदगी को देखता कि कितनी मोहब्बत सहाबा कुरान से कर रहे हैं। ये देखिए ये कौन है, ये हजरत उसैद इब्न हुज़ैर हैं, इनका ताल्लुक मदीना शरीफ से है। कुरान की तिलावत इस कदर करते हैं, इस कदर कुरान से मोहब्बत और उल्फत है साहब। आज हम तो 1 घंटा नहीं 10 मिनट भी कुरान शरीफ की तिलावत के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन उसैद इब्न हुज़ैर की पूरी रात मुसल्ला पे बैठ के कुरान की तिलावत के साथ गुजर जाए। एक बार की बात है कि यही हजरत उसैद इब्न हुज़ैर हैं, अपने अस्तबल में जहाँ ये घोड़े को बांध के रखते थे, वहीं पे एक जगह इन्होंने नमाज के लिए भी मुतय्यन किया था, अस्तबल के किनारे में। वहां पे अपने बच्चा जिनका नाम यहिया था, अपने बेटे को भी बगल में रखे हुए थे और वहीं पे कुरान की तिलावत करने लगे। हुआ ये कि उनका घोड़ा बिदकना शुरू किया, ये उन्होंने तिलावत को रोक दिया, फिर घोड़ा सुकून के साथ वक्त गुजारने लगा, फिर उन्होंने कुरान की तिलावत को शुरू किया, फिर घोड़ा हिनहिनाना शुरू किया। ये सिलसिला जारी हुआ। ये जब निकले अपने हुजरे से तो क्या देखते हैं कि आसमान से एक नूर का सायबान है जो इनकी तरफ आ रहा है, फिर आसमान की तरफ जा रहा है। रात गुजर गई, हुजूर की बारगाह में तशरीफ ले गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं अपने अस्तबल में कुरान की तिलावत कर रहा था, लेकिन मेरे घोड़े बिदक रहे थे, हिनहिनाना शुरू कर रहे थे। मेरा बेटा चूंकि बगल में सो रहा था, मैंने सोचा कि कहीं ये घोड़े यहिया को तकलीफ न पहुंचा दें, इसलिए मैं तिलावत को रोक के जब बाहर आया तो मैं क्या देखता हूं कि नूर का एक हाला है, नूर का एक सायबान है जो मेरी तरफ बढ़े आ रहा है और फिर वापस आसमान की तरफ जा रहा है। तो मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, ए उसैद इब्न हुज़ैर, तुम्हारे लिए बेहतर तो ये था कि तुम पूरी रात कुरान की तिलावत करते रहते। तुम्हें खबर होनी चाहिए कि जब तुम तिलावत कर रहे थे तो अल्लाह के फरिश्ते आसमान से नाजिल हो रहे थे। क्योंकि जब बंदा कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते लबों को चूम लिया करते हैं, फरिश्ते आके समात किया करते हैं। काश के बंदा इतना समझ लेता कि ये कलाम है, कलाम अल्लाह की मखलूक नहीं है। जमीन को अल्लाह ने पैदा किया, आसमान को पैदा किया, आसमानी मखलूक भी हैं, जमीनी मखलूक भी हैं, सारे नबी मखलूक हैं, हम मखलूक हैं, लेकिन कुरान ये मखलूक नहीं है, ये कलाम है। और कलाम सिफत है जी, कलाम अल्लाह की सिफत है और सिफत अपनी जात के साथ मुत्तसिफ है और ये हमेशा से है, इसे हमेशा तक रहना है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा और हम ही इसके निगहबान हैं। अब डासना के गाजियाबाद के डासना के मंदिर में कोई हरामखोर बैठ के कहे कि कुरान से 18 आयतों को निकाल दो या हम कुरान को मिटा देंगे, या लखनऊ की सड़क पे किसी को पागल कुत्ता ने काट लिया। अब वो पागल कुत्ता ने जब उसको काटा है तो कुत्ते जब काटते हैं ना तो जहर एक एक उज़्व में सरायत कर जाता है, जिस्म के एक एक हिस्से में सरायत कर जाता है। तो जब इसको पागल कुत्ते ने काटा तो इसने अपना मजहब भी बदला, हालांकि पहले भी वो गड़बड़ ही था, सहाबा का गुस्ताख था, और जब मजहब बदला तो बदलने के बाद उसने कहना शुरू किया कि कुरान को खत्म करो। न जाने
जाने कितने लोग आए कुरान को मिटाने वाले। जब हुजूर कुरान सुना रहे थे मक्का में, अबू जहल ने भी कहा ये तो जादू है, ये तो सिहर है, मोहम्मद तो सबसे बड़े जादूगर हैं, पहरा लगा दो किसी के कान तक कुरान की सदा न पहुंचे। यही वजह है कि जब हुजूर उकास के मेले में पहुंचते थे, या मजना की सरजमीन पे पहुंचते थे, या जुल्मजाज की सरजमीन पे पहुंचते थे, या हुजूर ताइफ की धरती पे पहुंचे हैं, या हुजूर मक्का के बाजार में पहुंचे हैं, और मेरे करीम आका ने जब कुरान सुनाना शुरू किया तो मक्का के काफिरों ने अपने गुंडों को हुजूर के पीछे लगा दिया है कि इतना चिल्लाओ, इतना शोर करो कि कुरान की सदा दब जाए। लेकिन दुनिया जान ले और दुनिया समझ ले, ना तो कुरान की तिलावत कल दबी थी, ना आज दबी है, और ना कयामत तक दबने वाली है। ये कुरान की सदा है जो हमेशा बुलंद रहने वाली है। और याद रखना, कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं है, कुरान तो खालिक के कायनात का कलाम है, कुरान तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। इसलिए जरूरत यह है कि कुरान शरीफ अपने सीने में कुछ तो कुरान शरीफ को महफूज करें। और याद रखिएगा, मेरा बेटा हाफिज इसलिए नहीं होता कि कुरान की अजमत में इजाफा हो जाए, हाँ इसलिए नहीं होता, नहीं, कुरान तो अजीम है, हम इसलिए हाफिज होते हैं कि हमारे खानदान की अजमत में इजाफा हो जाए। हाँ क्या हजरत, हमारी अजमत में इजाफा हो जाए। कुरान, हम इस्लाम पे एहसान कर रहे हैं क्या तकरीर करके कि गुलाम गौस कादरी आ गए, तकरीर कर दिया, इस्लाम पे एहसान हो गया? कोई एहसान नहीं करता साहब, बल्कि इस्लाम का एहसान हम पे है, हम पे एहसान है अल्लाह और रसूल का कि हम कलमा पढ़ते हैं। हजरत खब्बाब इब्ने अरत से जब पूछा था फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हजरत खब्बाब, कौन खब्बाब? आज का मुसलमान जाने हजरत खब्बाब को, चाय की चुस्कियों के साथ झूठी गवाही देने वाले लोग क्या बात करेंगे? अपनी बेटी पे कंट्रोल नहीं, आके बड़ी बड़ी बात छोड़ेंगे। पब्लिक में डिस्कस का जो मौजू नहीं होना चाहिए वो डिस्कस का मौजू हमने बना दिया, और मेरी बेटी घर छोड़ के भाग रही है, इस पे हमारी तवज्जो नहीं है। स्कूल्स और कॉलेजेस में हमारा ड्रॉप आउट ज्यादा बढ़ रहा है, इस पे हमारी तवज्जो नहीं है। इकोनॉमिकली हम कमजोर हो रहे हैं, एजुकेशनली कमजोर हैं, पॉलिटिकली कमजोर हैं, इस पे तवज्जो नहीं है। और बातें साहब सोशल मीडिया पे लंबी लंबी, मदर्स डे और फलाने डे, और घर में अपनी माँ की बात नहीं मानेंगे, और सोशल मीडिया पे ये फेसबुक पे पोस्ट जो करेंगे माँ की अजमत के हवाले से पोस्ट करेंगे, हाँ बेटियों के हुकूक के हवाले से। सगा भाई बीमार होना खैरियत नहीं पूछेंगे, और जाके हॉस्पिटल में एक मरीज को एक सेब देंगे तो 15 लोग फोटो खिंचाएंगे। इतना भारी हजरत सेब है अरशद बाबू भाई, इतना भारी एक सेब है कि 15 आदमी फोटो लेंगे और उसको पोस्ट करेंगे। बाप के जनाजे में सर पे टोपी नहीं रखेंगे और मौलाना पे कमेंट करेंगे। ये इस उम्मत की हालत है, और बातें लंबी लंबी करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कौन खब्बाब, जिस तरह बाप की मौत के बाद ना, हमारे अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान, तो बाप की मौत के बाद जिस तरह जमीन और जायदाद हमको विरासत में मिल गई, तो हमने समझा कि इस्लाम भी विरासत में मिल गया। हम क्या जाने इस्लाम का दर्द क्या है, हमें क्या खबर हो कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है तो फूलों की सेज पे आपका इस्तकबाल नहीं होगा, कांटों पे आपका इस्तकबाल किया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब आपने पढ़ा है तो याद रखिएगा, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, शमशाद कमाली साहब तो पढ़े ना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हजरत खब्बाब इब्ने अरत मदीना शरीफ में है। कौन खब्बाब के मक्का की धरती पे तपती हुई रेत पे जिनको लिटाया जाए और इनके सीने पे मनो टन पत्थर रख दिया जाए, लेकिन उस वक्त भी जबान पे एक ही सदा हो, उन्हें जाना, उन्हें जाना, बस उन्हें जाना। खब्बाब आप किसी को और जानते हैं, अपने वजूद को जानते नहीं, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मदीना है, मदीना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है, उनकी खिलाफत का जमाना है। हजरत खब्बाब के पीछे जो जुब्बा पहने थे ना, तो पीठ की जगह पे जुब्बा थोड़ा फटा हुआ था। हम तो बड़े चमकदार कपड़ा पहन रहे हैं ना, आज तो बड़ी खुशहाली है। तो जुब्बा जब फटा हुआ था तो देखा गया कि सफेद सफेद दाग के निशान है। तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या खब्बाब ये आपकी पीठ पे बीमारी के दाग हैं? जरा गौर से सुनिएगा, ये सफेद मरज के दाग हैं, ये बीमारी के दाग हैं।
तो हजरत खब्बाब ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप क्या जानेंगे इस दाग की अहमियत। अब गौर कीजिए, मुखातब कौन है? मुखातब दुआए मुस्तफा, तलबे मुस्तफा है, मुरादे मुस्तफा है। कौन? उमर। वो उमर के जिनके हवाले से मुस्तफा फरमाए कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाए ना, शैतान को मजाल नहीं कि उस रास्ते से गुजर जाए। वो उमर सामने है और उनको हजरत खब्बाब कह रहे हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, इस दाग को आप नहीं जानेंगे। हजरत फारूक आजम ने कहा, भाई क्या बात है, ये कौन सा दाग है? तो कहने लगे, ये बात उस वक्त की है जब आप मक्का की धरती पे नंगी तलवार लेके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कत्ल के लिए घूमा करते थे। ये बात उस वक्त की है जब आप हुजूर के सख्त दुश्मन थे और उस वक्त मैं कलमा पढ़ चुका था, उस वक्त मैं मुसलमान हो चुका था। और फिर काफिरों ने आग गर्म करके मुझे लिटा दिया था दहकते हुए अंगारे पे, और मेरी पीठ जल गई और मेरी पीठ की चर्बी पिघलने की वजह से उनकी आग बुझ गई। मैं बेहोश हो गया और दिन गुजर गया। शाम को जब मुझे होश आया है, उस वक्त भी मेरी जबान पे मुस्तफा मुस्तफा के नारे मौजूद है, या रसूल अल्लाह के नारे मौजूद है। ये दाग बीमारी के दाग नहीं है, ये दाग मोहब्बत रसूल के दाग है, ये दाग इश्क रिसालत के दाग है, ये दाग वफादारी के दाग है, ये दाग मरवत के दाग है, ये दाग मोहब्बत के दाग है। इतना सुनना था। अब फारूक आजम क्या कहते हैं ये भी तो सुनिए। हजरत फारूक आजम कहते हैं, ए खब्बाब, आप बड़े अजीम हैं, अब इतना तो कीजिए, अब मैं उस दागे मोहब्बत को चूमना चाहता हूँ। दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि वक्त के अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम ने हजरत खब्बाब की पुश्त को बोसा दिया है और पुकार उठे कि उमर के लिए यही निस्बत काफी है कि उस दागे मोहब्बत को उमर ने चूम लिया है। ये है मोहब्बत रसूल, ये है इस्लाम साहब। और हमने क्या समझ लिया, एक कांटा चुभ जाए तो न जाने जबान पे कितनी हरफे शिकायत आ जाए, एक वक्त खाना न मिले क्या पोजीशन हो जाए। लेकिन जरा देखिए इस्लाम कितनी मशक्कतों से हम तक पहुंचा है। हम इस्लाम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये इस्लाम का एहसान है कि हम इस वक्त यहाँ बोल के बैठ के यहाँ गुफ्तगू कर ले रहे हैं। बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि उस वक्त भी पहरे बैठा दिए गए थे कि कुरान की आवाज न पहुंचे, लेकिन यही कुरान की आवाज उमर के कान तक पहुंची है, दिल की दुनिया बदल गई है। यही कुरान की आवाज हबशा की धरती पे शाह नज्जाशी इथोपिया के राजा के कान तक पहुंची है। हजरत जाफर बिन अबी तालिब, हजरत जाफर तैयार ने जब सुनाया है तो फिर उसके नतीजे में उसके भी दिल की दुनिया बदल गई है। तो कुरान ने जो इनकलाब बर्पा किया ना साहब, आज जरूरत यह है उसी कुरानी तालीमात को आम किया जाए। हर घर में कुरान शरीफ मौजूद है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मुसलमान तो कुरान का इतना अदब करते हैं। कुरान अरब में नाजिल हुआ, तिलावत किया है मिस्र के लोगों ने, इजिप्ट के लोगों ने सबसे ज्यादा, आज भी सबसे ज्यादा मिस्र के लोग ही तिलावत करते हैं। मिस्र के लोगों ने सबसे ज्यादा कुरान शरीफ की तिलावत किया है और सबसे ज्यादा अदब किया है भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों ने। और इतना अदब किया, जरा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे तो बात समझ में आएगी। इतना अदब किया कि खिलाफ लगा के सबसे ऊपर हमने कुरान को रख दिया ताकि हमारा हाथ ही वहां ना पहुंच पाए। जब हाथ ना पहुंच पाए तो अदब तो कर रहे हैं ना, हाथ ही वहां नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं कि रोजाना की बुनियाद पे अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से आप ये इरादा करें कि कम से कम 24 घंटे में 10 मिनट या 5 मिनट ही सही, एक सफा, एक रुकू, 3 आयत, 4 आयत, 5 आयत भी हम हाथ में किताब लेके, मुसहफ शरीफ लेके हम कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये कुरान जो है ना, ये किताब के तौर पे हमारे पास मौजूद है, ये मुसहफ है, इसको लोग जलाते हैं। अभी स्टॉकहोम से खबर आई कि वहां के पादरी ने सड़क पे कुरान को जला दिया, खबर आती है। कभी डेनमार्क से आती है, कभी यूरोप के मुख्तलिफ शहरों से आती है। ये इतना ही सिर्फ कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। ये कुरान को जला सकते हैं, दूसरा तो कुछ करेंगे नहीं। कुरान शरीफ ने तो सस्टेनेबल चैलेंज किया ना, और ये चैलेंज तो आज भी कायम है। ये चैलेंज सिर्फ मक्का के लोगों के लिए नहीं था, ये चैलेंज तो पूरी दुनिया के लिए था। ये सिर्फ ये मत समझे कि मक्का, जिद्दा, कसीम, यम्बू, हायल, बदर, तब्बूक, दम्माम, हफरुल बातिन, राबिग, खोबर, जुबैल, ये सिर्फ इन्हीं इलाकों के लिए चैलेंज नहीं है। ये तो एक यूनिवर्सल चैलेंज है ना, कि अगर तुम्हें शक है ना, डाउट है, तो जिन्नात और इंसान सब इकट्ठे हो जाएं और इस तरह का कोई कलाम तो लेकर आए। नहीं ला सकते 10 सूरत भी लेकर आए, 10 सूरत भी नहीं ला सकते, 10 आयत भी लाए, 10 भी आयत नहीं लाए, एक आयत लाओ ना। तो आज भी चैलेंज है और दुनिया को पता है, अमेरिका को पता है, दुनिया के सारे सुपर पावर्स को पता है कि इराक के वजूद को तबाह करना तो आसान है, लीबिया पे बम गिराना तो आसान है, अफगानिस्तान की बेटियों को बेवा करना तो आसान है,
फिलिस्तीन की बहनों को जेलों में कैद करना तो आसान है, लेकिन कुरान शरीफ के मुकाबले में एक आयत बनाना भी ये नामुमकिन है, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। और याद रखिए, ये कलाम जिस तरह नाजिल हुआ है, एक हर्फ का भी फर्क नहीं है, और उसी तरह ये कलाम हमारे सीने में मौजूद है। कलाम क्या है, मुसहफ अलग चीज है। यही सवाल हुआ था आला हजरत से, और भी बड़े बड़े फकीहों से सवाल हुआ कि रसूलुल्लाह अफजल है कि कुरान अफजल है। ये बहुत गौर कीजिएगा इस पॉइंट। सवाल ये हुआ था इमाम शामी से भी, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े मुहक्किकीन मुफस्सिरीन से, सबका कलम यहाँ के रुक गया। रसूलुल्लाह को अफजल कहें कि कुरान को अफजल कहें, लेकिन करोड़ों सलाम हो बरेली के इमाम, इश्क के इमाम, मोहब्बत के इमाम, चश्मो चिराग खानदान बरकत अबू तालिब भाई, हाँ, कि मेरा इमाम ना होता तो यहाँ बैठ के हम अकीदे की इस्लाह करते हुए नजर ना आते। ईमान बचाया है इमाम ने, और मैं सीना ठोक के कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि इमाम ये आपका एहसान है कि हमारा ईमान महफूज है जी। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं जी, कोई कंप्रोमाइज नहीं। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जहां में आम पैगाम शाह अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें, फिर से तजदीदे वफा कर दें। अर्ज ये कर रहा था, जब इमाम से पूछा गया तो इमाम ने कहा कि हाँ, कुरान से मुराद क्या है? अगर कुरान से मुराद किताब है, मुसहफ है, जो ताक में सजा के आपने रखा, जो परेसों में छप रहा है, जो आपकी मस्जिद में है, तो इस मुसहफ से, मेरे जुमले पे गौर है, इस मुसहफ यानी इस किताब से तो रसूलुल्लाह बदर जहां बेहतर है, क्योंकि इसको फना है। लेकिन अगर कुरान से मुराद कलाम है, जो सिफते ज़ाते बारी ताला है, तो ये यकीनन मोहम्मद रसूलुल्लाह से अफजल ये कलाम है, क्योंकि कलाम अल्लाह का है, जो अल्लाह की जात के साथ मुत्तसिफ है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ये अल्लाह के रसूल हैं और उसके बंदे हैं और उसके मखलूक हैं। ये मसला है। तो ये मेरे इमाम की फिक्र वहां तक पहुंचती है। तो इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि कुरान शरीफ से टूट के मोहब्बत कीजिए। मैं एक मिसाल दे के अपनी गुफ्तगू दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करूंगा, फिर ख़त्म करूंगा जल्दी, चूँकि बहुत ज़्यादा देर तक बैठा कर परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है। काफ़ी देर से आप बैठे हैं। हम एक मिसाल पेश करते हैं। ये कौन है? ये सहाबी हैं, और सहाबी भी हैं और अहले बैत के भी फ़र्क है। और कौन है? ये हमारे हीरो हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, जिसे दुनिया राकिब दोषे मुस्तफ़ा, लख्ते जिगरे मुर्तज़ा, नूर ऐन फातिमा, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन के नाम से जानती और पहचानती है। मेरा हुसैन, आपका हुसैन, सबका हुसैन, पूरी दुनिया का हुसैन, हजरत इमाम हुसैन। इनकी तरबियत किसने की है? इनकी तरबियत हजरत अली ने की है। और हजरत अली फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह से गुफ्तगू करूं, तो मैं मुसल्ला बिछा के नमाज के लिए खड़ा हूं, मुसल्ला बिछा के नमाज के लिए। और हमको तो दिक्कत उसी से ना सबसे ज्यादा, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा सब गायब। असर मार्केट में, मगरिब चाय पीते हुए, इशा मोबाइल चलाते हुए, और फजर सोते हुए, और जोहर में तो ड्यूटी में है। याद रखिएगा। सिर्फ हमने एक आदमी से पूछा कि नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत? कहा कि हजरत वक्त नहीं मिलता है। तो जब इंटरनेशनल पेंडेमिक का दौर था, कोरोना कोविड-19 के ज़माने में, उस वक्त तो पूरा वक्त था, उस वक्त भी तो लोग नहीं पहुंचते थे। उस वक्त तो मस्जिदों पे बेंडिंग थी, घरों में भी पता नहीं पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था। तो मुझको लगा कि वक्त की ज़रूरत नहीं है, नमाज के लिए अल्लाह की तौफीक की ज़रूरत है। बगैर अल्लाह की तौफीक के आप कुछ नहीं कर सकते। और याद रखिएगा, जब अल्लाह नाराज़ होता है ना, तो किसी की रोटी को बंद नहीं किया जाता। क्या हजरत मौजमिल साहब, किसी का खाना बंद नहीं होता। खाना पानी तो सबको मिल रहा है, खूब दिया जा रहा है, ये सब बंद नहीं किया जाता। हाँ, सजदों की तौफीक छीन लिया जाता है, पेशानी से सजदों की लज्जत छीन ली जाती है, जिंदगी को अजीरन बना दिया जाएगा। साहब, आपको सुकून नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि हम जुम्मा पढ़ते हैं, और जुम्मा में भी कब जाएंगे? जब मौलाना खुतबे के लिए खड़े होंगे, और ठीक इमाम साहब के सामने जाके नियत बांधेंगे। हाँ, उसी वक्त सुन्नत पढ़ेंगे, उसी वक्त मालूम देगा कि वहीं पे तहज्जुद भी पढ़ेंगे, इशराक भी पढ़ेंगे, चाश भी पढ़ेंगे, और अभी टोटल नमाज वहीं पढ़ लेंगे। और जैसे ही मौलाना सलाम फेरे तो मस्जिद से ऐसे भागेंगे कि अब्दुल हन्नान भाई मालूम देगा कि लाल किला के प्राचीर से झंडा इन्हीं को फहराना है इस बार जाके।
तो ऐसा ना हो भाई। और फिर बहुत सारे लोग, मैं तो कहता हूं कि साहब नमाज की अहमियत तो हर गुफ्तगू में आप लोग उजागर करें। मैं अपने उलमा से भी कहूँगा, अइम्मा हजरात से भी कहूँगा, आप बुरा ना माने, लेकिन आप अपनी गुफ्तगू में 10 मिनट तो नमाज पे जरूर फोकस करें कि आप जहाँ भी हो, बीमार हैं बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़ें, इशारे से नहीं पढ़े तो पलकों के इशारे से पढ़ें, इशारे से पढ़ें, लेकिन नमाज पढ़ना है एनी हाउ। इससे बड़ी बात क्या होगी? इससे भी बड़ी बात हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती कहती हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि दुनिया और दुनिया में जितनी नेमतें हैं उन नेमतों से बेहतर फजर की 2 रकात सुन्नत है। सिर्फ फजर की 2 रकात सुन्नत। अल्लाह अकबर। 4 वक्त बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं नमाजी में भी, लेकिन फजर बहुत टफ है। फजर के वक्त उठना बड़ा मुश्किल है। हालांकि है तो क्या है, सिर्फ 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज है, 4 ही रकात है ना। लेकिन उठिएगा तो बाथरूम जाइएगा ना, वजू बनाइएगा कि नहीं, मिसवाक कीजिए या जो भी पेस्ट कीजिए, ब्रश कीजिए, तो सब में वक्त लगता है ना। तो बिस्तर छोड़ना, उस वक्त तक आदमी बिस्तर नहीं छोड़ सकता ना जब तक कि मोहब्बत और खौफ ना हो। 2 चीज चाहिए, एक मोहब्बत और एक खौफ। बच्चा स्कूल में क्यों जाता है? या तो तालीम से मोहब्बत हो, नहीं तो माँ बाप का खौफ हो। यही है ना, बच्चे क्यों पढ़ते हैं या मदरसे में हम क्यों जाते हैं? मदरसे में तो मैं भी 1-2 बार गया तो भाग भाग आया। मदरसे में इधर से भाई मेरे ले आके पहुंचाते थे, उधर से मैं निकल आता था, क्योंकि जितने बदमाश लोग होते हैं उनको मदरसे में डालने की कोशिश होती है। तो हम लोग भी तो बहुत शरीफ ही होंगे, ये भी तो मदरसे में डालने की कोशिश की करेंगे। लेकिन बाद में जब समझ में आया और जब मोहब्बत हुई इस तालीम से, फिर अल्लाह का खौफ हुआ, तो फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे अगर किसी को डीएम बनना है तो उसको शौक है साहब हमें आईएएस यूपीएससी क्रैक करना है, तो यूपीएससी के लिए खौफ नहीं, उसकी मोहब्बत चाहिए कि हमें एज ए डीएम काम करना है। और जब चूंकि हम मुसलमान हैं तो जब हम आईएएस बन जाएंगे तो एक रंग जो बचपन से हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है हुजूर की मोहब्बत का रंग, तो उस पोस्ट में भी रहेंगे। तो जब जरूरत होगी और जहां जरूरत होगी तो हम भी वही कहेंगे जो बरेली के इमाम ने कहा है, करूं तेरे नाम पे जाफेदा, न बस एक जा तो जहां फेदा, या रसूल अल्लाह तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हमने तो देखा है साहब जीन्स पैंट और टी शर्ट में, हमने देखा है हजरत जी, हम तो हमारे संपर्क में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जेएनयू के, जामिया के, यहाँ तक कि कैम्ब्रिज के भी हैं, ऑक्सफोर्ड के भी हैं, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के भी हैं, कि जीन्स पैंट और टी शर्ट में हैं और हमेशा बावजू रहते हैं। हाँ, हमेशा बावजू रहते हैं और हमेशा हुजूर पे दुरूद पढ़ते रहते हैं हमेशा। हमने तो क्लीन से बहुत लोगों को देखा, मोस्ट दाढ़ी कुछ भी नहीं है, कोट पैंट पहने हैं और इतना खौफ अल्लाह का है ना कि रातों को उठ के तहज्जुद भी पढ़ा करते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। और हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा जो लंबी लंबी दाढ़ी, कुर्ते पाजामे, जुब्बा और इमामे, और उनकी नमाज नहीं पढ़ते। तो हम तो ऐसे लोगों को भी देखते हैं। तो पोशाक और ड्रेस और लिबास पे न जाए, ये अपनी जगह है, दाढ़ी जो मसनून है वो अपनी जगह है, लेकिन एक खौफ जो अल्लाह का, खौफ जो है, धड़कन। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे हमेशा बावजू रह के हुजूर पे दुरूद पढ़ रहे हैं, हमेशा दुरूद पढ़ रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, सरकार दो आलम का जिक्र हर वक्त। तो बात ये चल रही थी कि ये मोहब्बत होनी चाहिए। इसीलिए मैं अपने बच्चों से कहूंगा, बेटा जिंदगी में एक नस्कुलैन मुतय्यन कीजिए आप। हाँ, ये नहीं कि ये भी कर लें वो भी कर लें तो कुछ नहीं होता है। एक करें साहब हमें बीपीएससी फेस करना है तो चलो हम ग्रेजुएट हो या इंटरमीडिएट के बाद ही से तैयारी शुरू कर दें और फिर वो एग्जाम हम फेस करें। एज ए बीडीओ, सीओ, एसडीओ हम आए, पब्लिक के बीच आए, पब्लिक सर्वेंट बन के आए। यूपीएससी की तरफ जाना है तो उधर जाए, आईआईटीएन हो, मेडिकोज हो, मैजिस्ट्रेट लॉ हो, लॉयर्स हैं हमारे यहाँ, कमी है ना, कोई दिखता नहीं, एडवोकेट वगैरह हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नहीं दिखता, हाई कोर्ट पटना के अंदर नहीं दिखता। तो जरूरत यह है कि तालीम पे फोकस्ड हो, सारी सलाहियतों को वहां सेंट्रलाइज करें। तो बात यह मैं कर रहा था कि फजर के वक्त उठने के लिए भी मोहब्बत चाहिए और मोहब्बत के साथ साथ खौफ भी चाहिए। तो जब मोहब्बत होगी ना तो कभी कभी मोहब्बत खौफ पे गालिब आ जाए तो फिर साहब किसी खौफ की जरूरत नहीं होती, बल्कि फजर ना पढ़ो तो पूरा दिन चैन ना आए, ऐसा ना पढ़ो तो पूरी रात चैन ना आए। और ये कब से पढ़ना है? तो जिस आदमी की 10 साल उम्र हो गई है ना, वो नमाज शुरू करने से, हाँ 10 साल की उम्र से नमाज वो शुरू कर दे। और कब तक पढ़ना है? जब तक रूह ना निकल जाए, यानी इंतकाल ना कर जाए। तो ये नमाज के इम्पोर्टेंस को आप समझिए, नमाज की अहमियत को समझिए। 5 वक्त की नमाज ये बहुत अहम चीज़ है।
कामयाबी की शाह कलीद है, मास्टर की ऑफ सक्सेस इस सला, नमाज जो है ना ये मास्टर की है कामयाबी की। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। तो बात चल रही थी इमाम हुसैन की। कौन हुसैन? कि हजरत अली कहते हैं, जिनकी तरबियत करने वाले हजरत अली, कि जब मैं चाहता हूँ अल्लाह से गुफ्तगू करूं तो मुसल्ला बिछा के नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, और जब मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे गुफ्तगू करे, अल्लाह मुझसे कलाम करे, तो मैं कुरान की तिलावत शुरू कर देता हूँ, कुरान की तिलावत शुरू कर देता हूँ, अल्लाह मुझसे कलाम करना शुरू कर देता है। और जब मैं अल्लाह से कलाम करना चाहता हूँ तो नमाज पढ़ना शुरू कर देता। इमाम हुसैन को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, हुसैन की घुट्टी में कुरान पिलाया है। सैयदा फातिमा ज़हरा, कौन सैयदा फातिमा? नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया ज़ाहिदा ज़ाहिरा सैयदतुन निसाइल आलमीन, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन। कायनात में सैयदा की मिसाल नहीं है, कोई लाए कहां से जब सानिया सैयदा नहीं है, मिसाले सज्जदा नहीं है। नबी की आंखों का तारा सज्जदा है। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे बेपनाह मोहब्बत करें वो सैयदा फातिमा है। हजरत हुसैन की अम्मी सैयदा है, अपने शौहर के घर में है, कुरान की तिलावत की सदा आ रही है। सैयदा आटा पीस रही है, चक्की चला रही है, कुरान की तिलावत की सदा आ रही है। सैयदा पानी मशक में भर रही है, कुरान की तिलावत की सदा आ रही है। सैयदा फातिमा बच्चों का कपड़ा धुल रही है, कुरान की तिलावत हो रही है। शौहर की खिदमत कर रही है, कुरान की तिलावत हो रही है। मेरी बेटी भी सुने, मेरी माँ भी सुने, मेरी बहन भी सुने। मेरी बेटी कहती गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, कुरान की तिलावत कैसे करूं? बेटा पेशाब कर देता है, अरे तुम्हारी ही गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, नबी की बेटी के गोद में भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, और भी तो खवातीन की गोद में छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन ये सब बहाना है। मेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ती, कहती है कभी तो मैं शौहर के घर में हूँ, आप ही शौहर के घर में है, नबी की बेटी भी तो शौहर के घर में मौजूद थी। कभी नमाज ना छूटे, एक रात एक सजदे में पूरी रात गुजर जाए और सजदे से सर उठाकर सैयदा अर्ज करती हैं, मौला तूने कैसी छोटी छोटी रातें बनाई हैं, नबी की बेटी का पहला सजदा खत्म नहीं होता, तेरी रात खत्म हो जाती है। काश के कोई ऐसी लंबी रात बना जिसमें नबी की बेटी दिल खोल कर इबादत कर ले। ये सैयदा फातिमा की शान है। सैयदा ने उंगली पकड़ के हुसैन को कुरान पढ़ना सिखाया, घुट्टी में कुरान पिलाया है। नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी इमाम हुसैन को गोद में लेके कुरान पढ़ रहे हैं। अब कुरान ने जो असर दिखाया है और हुसैन की जो तरबियत कुरानी माहौल में हुई है, कुरानी तालीमात के मुताबिक हुई है। मेरा हुसैन मदीने में है, कुरान पढ़ रहा है, 3 रकत वित्र में 300 पारा कुरान खत्म हो जा रहा है, पूरा दिन कुरान की तिलावत में। मेरा हुसैन बद्र में है, कुरान पढ़ रहा है। हुसैन अरब के खित्तों में है, कुरान पढ़ रहे हैं। हुसैन मक्का पहुंचे हैं तो मक्का में मताफ में है, कुरान की तिलावत की सदा आ रही है। हुसैन मकाम इब्राहिम पे है, कुरान की तिलावत की सदा आ रही है। इमाम हुसैन सफा मरवा की सही कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत की सदा आ रही है। हुसैन मक्का से करबला पहुंचा है, जरा गौर तो कीजिए, करबला का चटियल मैदान है, बेआबो गया वादी है, फुरात पे पहरा बैठा दिया गया है। खेमे हुसैन में पानी का एक कतरा मौजूद नहीं है, खवातीन भी पानी के लिए बिलक रही हैं, बच्चियां भी पानी तलब कर रही हैं, मर्द भी पानी तलब कर रहे हैं। लेकिन उस हालत में भी शबे आशूर को खेमे हुसैन से रोने की आवाज नहीं आ रही है, कुरान की तिलावत की सदा आ रही है, कुरान की आवाज बुलंद हो रही है। और गुलाम गौस कादरी को कहने दिया जाए, हुसैन जिंदा है, जाहिरी हयात में है, कुरान पढ़ रहे हैं, और इतनी मोहब्बत कुरान से हो गई, मेरा हुसैन शहीद हो गया, नेज़े पे सर हुसैन का है और लबे हुसैन से कुरान की तिलावत की सदा आ रही है। आज जरूरत यह है कि बच्चों की घुट्टी में कुरान पिलाओ और कुरान का एक रंग चढ़ जाए बच्चों के ऊपर, ताकि किसी भी डिपार्टमेंट में वो चले जाएं, वो तौहीद का रंग उतरे ना। मेरे आका फरमाते हैं, अलैकुम बित्तौहीद अलैकुम बिल कुरानिल अज़ीम, तुम पे लाजिम है तौहीद की पैरवी, तुम पे लाजिम है कलामुल्लाह की पैरवी। और ये सब किन लोगों ने दिखाया है? अब मैं वहीं पे आता हूँ जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया। उन्वान बनाया गया है ज़ाते मुस्तफ़ा को, लेकिन आगे जो बयान हो रहा है, बयानिया जो है, किनका बयानिया है?
बात तो इतनी, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन आगे क्या फरमाया जा रहा है, वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, यानी आगे जो बयानिया है ना, पूरे सहाबा का जिक्र हो रहा है। उन्हीं सहाबा में ये कौन है, हजरत उसैद इब्न हुज़ैर है। एक मिसाल देके गुफ्तगू खत्म करता हूँ, चूंकि 11 बज गया। हजरत अम्मार इब्न यासिर, कोई सहाबी है ना, कुरान से कितनी मोहब्बत है भाई साहब, जरा देखिए कुरान शरीफ से। और एक चीज और बताऊं कि कुरान शरीफ पढ़ने आए ना आए, ये भी सुन लीजिए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एक शख्स जो कुरान की तिलावत करता है उसको तो सवाब मिलता है, और एक शख्स जो कुरान की तिलावत के लिए कोशिश करता है, अटक अटक के पढ़ता है, तो उसे डबल सवाब मिलता है, कोशिश करने का भी सवाब मिलता है। और आपको अगर ना भी आए ना, तो एक चीज मैं बताता हूँ, एक भोजपुरी में एक नुस्खा बताता हूँ। यहाँ की जबान भोजपुरी है, हाँ, अंग्रेजी नहीं ना है। जमील साहब किबला, नहीं नहीं, अभी आप पानी पिला दीजिएगा तो फिर कल तकरीर नहीं हो पाएगी। हाँ, इसलिए कि दौर अभी पूरा पसीना पसीना है, इसलिए अभी पानी नहीं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुरान शरीफ आप खोल के बैठ जाइए, पढ़ने ना भी आए तो देख सकते हैं, उंगली रख देंगे और आप देखेंगे, देखने का भी सवाब मिलेगा। इतना तो कह लीजिए कि अल्लाह के कलाम बा, में जौन बात बा सब ठीक बा और सही है, मतलब जो बात है वो सच है। इतना नहीं कह सकते, दिल में भी मानेंगे ना, उसका भी सवाब आपको मिलेगा। तो ये कुरान पे यकीन होना चाहिए। और एक हरफ की कमी बेशी अगर दिल में गुमान भी हो जाए ना, तो मुसलमान के अलावा सब कुछ हो जाएंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे। हाँ, इसलिए जरूरत यह है कि कुरान पे मुकम्मल ईमान भी, एक एक हरफ पे ईमान। हमारा ईमान तो इतना मुस्तहकम और मजबूत है कि मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि क़यामत के दिन हमारे लिए सिफारिश अल्लाह का कलाम कुरान करेगा। कुरान जरिए नजात बनेगा, कुरान शरीफ हमारा। और कल तक जब हमने कुरान को अपना इमाम माना था, पूरी दुनिया के कायद हम थे। कोई पूछे हजरत साद इब्न अबी वक्कास से, कोई पूछे हजरत खालिद बिन वलीद से, कोई पूछे हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह से, ये तो सहाबा से पूछो। बाद में हजरत मोहम्मद इब्न कासिम से कोई पूछे, कोई सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से पूछे, कोई औरंगजेब आलमगीर से पूछे, कोई शेर मैसूर टीपू सुल्तान से जाकर पूछो, कुतैबा इब्न मुस्लिम से पूछे, यूसुफ बिन ताशकिन से पूछे, सुल्तान मोहम्मद अल फातिह कि जिसने 21 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल को फतह किया था। हालत यह थी कि पूरा दिन अगर मैदान जंग में सुल्तान मोहम्मद अल फातिह है तो पूरी रात मुसल्ले पे कुरान की तिलावत के साथ गुजर रही है। ये भी तो देख लेते ना। कोई हजरत खालिद बिन वलीद से पूछे ना, जंग मूता का मौका है, एक तरफ तो मैदान जंग में, और रात में जब खेमे में आते हैं ना तो छमछम आंसू गिर रहे हैं और नबी का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर पे दुरूद भेज रहे हैं। तो कुरान की भी तिलावत कीजिए और दुरूद सलाम की भी कसरत कीजिए। हजरत अम्मार इब्न यासिर की बात चली थी, एक महाज से मेरे आका लौट रहे थे, बस इसी पे बात खत्म होगी। एक जंग से लौट रहे थे हुजूर, हजरत मौलाना नेमतुल्लाह सिराजी साहब किबला, मेरे आका एक जंग से लौट रहे थे, तो आपने 2 लोगों को मुंतखब किया। ये कोई लतीफा नहीं सुनाता, सबका रेफरेंस मेरे पास है। हजरत अम्मार इब्न यासिर को मुंतखब किया। कौन अम्मार? या अम्मार इब्न यासिर को भी कोई ना जाने। अम्मार इब्न यासिर कौन है इमामुद्दीन बाबू? कौन अम्मार इब्न यासिर? हजरत यासिर के बेटे अम्मार और सैयदा सुमैया के बेटे। ये हजरत अम्मार को मैं तो कहता हूँ करोड़ों सलाम हो हजरत अम्मार आपकी जात पे कि आपको जिस माँ ने पैदा किया ना, वो माँ वो है कि इस्लाम के रास्ते में पहली शहादत किसी की हुई है तो उसी माँ की हुई है, जिसे दुनिया हजरत सुमैया के नाम से जानती है। हजरत सुमैया के बेटे हजरत अम्मार हैं। हजरत यासिर की बीवी सुमैया इस्लाम के रास्ते में शहीद होने वाली पहली खातून। अभी कोई मर्द भी शहीद नहीं हुआ था, कोई औरत भी नहीं। ये औरत भी है, मर्दों में भी अव्वल है, खातून में भी अव्वल है हजरत सुमैया। हमारी बेटी का नाम सुमैया तो नहीं मिलता ना, नाम भी तो अजीब अजीब रखते हैं। आजकल तो कुरान शरीफ खोल के लोग नाम रख रहे हैं, और क्या नाम रखते हैं? तो जालिका हाजा खातून, जालिका परवीन मंतशा लारे, क्या भाई कुछ दिन में हो ही सब नाम रखो। कुरान शरीफ देखिए के नाम रखना है तो एक साहब ने अपने बेटे का नाम शमीम नईम सब रखा, तो बाद में कुरान देख के जनीम भी रख दिया। ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह। तो जब एक पीर साहब गए वहां पे, तो जाने के बाद सारे बच्चों को बुलाया हजरत से मिलाने के लिए, शमीम आओ, नईम आओ, तो ये तो ठीक है, अमीम आओ, लेकिन एक जनीम को बुलाया अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इन्होंने कहा कि ये कौन नाम रखा? कहा कि हजरत हम किसी से पूछते नहीं है, हम तो खुद ही बहुत पढ़े लिखे हैं। तो क्या पढ़े लिखे हो?
हम कुरान खोलते हैं, जो दिख जाए वही नाम रख लेते हैं। तो पढ़ते तब तो पता चलता क्या माना है, और नाम रख दिया। हजरत ने उस नाम को बदलवाया था। उस नाम का, वो ज़नीम का माना ही गलत होता है ना। वो तो जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी ना, उसके रद्द में अल्लाह ने कुरान की आयत को नाजिल किया और उसकी नस्ल के बारे में बताया गया कि तुम क्या थे, इसलिए तुम हुजूर को, मेरे महबूब को गाली दे रहे हो ना, इसलिए तुम्हारी नस्ल में खराबी है। तो वहां पे ज़नीम आया, हाँ वो उसकी नस्ल की खराबी बयान की गई थी कि तुम मेरे महबूब को गाली देते हो ना। मेरा महबूब तो है ना कि हमने बांटा ना, आपने हमने बांट दिया। लेकिन बरेली के इमाम तो सीना ठोक के कहते हैं, और यहाँ नहीं कहते, मदीने में जाके कहते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मेरे, ये तेरा मेरा कुछ नहीं हुआ। हाँ, यहाँ तो हमने बांट दिया तेरा मेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मेरे मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। तो हजरत अम्मार इब्ने यासिर और हजरत इबाद इब्ने बिश्र को मेरे आका ने मुंतखब किया और कहा कि आधी आधी रात आप लोग पहरा दे। अब हजरत अम्मार की बारी थी। ये कहते हैं कि मैं नमाज की नियत बांध के खड़ा हो गया, पूरा काफिला आराम कर रहा है। अब तो कोई नाज शरीफ नहीं पड़ेगा मेरे बाद, सलाम पढ़ देना ना, आप पढ़ लिए। अच्छा माशाअल्लाह। तो हजरत अम्मार नमाज की नियत में सूरह रूम की तिलावत शुरू करते हैं। सूरह रूम है ना, हाँ कुरान शरीफ, उसकी तिलावत शुरू कर दिए। एक रिवायत में कि सूरह ज़ुमर की तिलावत कर रहे थे। उधर जब दुश्मनों ने देखा कि कोई आदमी खड़ा है, निशाना करके टारगेट करके तीर चलाया। ये तीर हजरत अम्मार के बाजू में पेवस्त हुआ। नमाज मुकम्मल नहीं, उसी तरह तिलावत, खून का फव्वारा जारी है, दूसरा बाजू पेवस्त हो गया, तिलावत जारी है, पीठ पे तीर, तिलावत जारी। अब हजरत इबाद खड़े हुए, इन्होंने फौरन तीर को बाहर निकाला और कहा कि आप सलाम फेरें, आप जख्मों से चूर हैं। सलाम फेरने के बाद हजरत अम्मार कहते हैं, यार तुमने तो मुझे रोक दिया, मैं तो चाहता था कि कुरान पढ़ता जाऊं और मेरी शहादत हो जाए, और इतना लुत्फ मुझे मिल रहा था कि मुझे तीर के जख्मों की तकलीफ नहीं थी, और इसलिए तकलीफ नहीं हो रही थी कि मैं अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहा था, मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। अब ये कुरान से मोहब्बत है साहबा की। तो आज हमारे यहाँ हालत ये है कि कुरान की तिलावत भी होती है, हम बात भी करते रहते हैं, कुरान की तिलावत होती है, ऐसे ऐसे मोबाइल भी चलाते रहते हैं। तो कम से कम इतना तो कुरान का अदब कर लें, कुरान शरीफ का इतना तो ज़रूर अदब कर लें कि जब कुरान की तिलावत हो तो सुने, खामोशी के साथ, खामोशी के साथ समाअत करें। इसलिए आखिरी बात यह है कि ज़िंदगी में एक नस्बुलैन मुतय्यन करें और ज़िंदगी के एक एक मिनट की कदर कीजिए, एक एक लम्हे की कदर करो। और मैं अपनी बेटियों, बहनों और माओं से भी कहूंगा कि हर आंगन से कुरान की तिलावत की सदा आनी चाहिए, और सहाबा और सहाबिया के नक्शे कदम पे चलने की हम कोशिश करें। और जो कुछ भी मैंने कुरान के हवाले से और सहाबा के हवाले से जो जिक्र किया और जो मुझे सवाब मिला इस जिक्र पे, सबका सवाब शेख मुनीर अहमद मरहूम की रूह को मैं नजर करता हूँ। अल्लाह ताला इसे इसाल फरमा। सवाब यही ना पहुँचाया जाता है ना। तो और मुझे सुनने में आया, बता रहे थे सालिक भाई के 100 साल पार करके चचा हमारे इंतकाल किए हैं, तो वो भी तो बड़े खुशनसीब हैं चचा हैं कि उनके पोते यहाँ देखिए हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह। इनकी भी शादी हो गई है क्या? अच्छा माशाल्लाह, जल्दी से हो जाए शादी, आप लोग दुआ कर दें। तो ये बहुत बड़ा एजाज है कि जिस घर में एक हाफिज़ कुरान हो जाए, एक हाफिज़ कुरान हो जाए। इसलिए आप अपने बच्चे को जरूर हाफिज बनाइए। जरूरी नहीं कि हाफिज बनने के बाद वो हाफिज ही रहे या इमाम ही रहे, आप हाफिज के बाद डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, IAS बनाएं, IPS बनाएं, जो कुछ भी पढ़ाना है, लेकिन कम से कम कुरान की तालीम तो जरूर दे दें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। आइए खड़े होके